प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, कक्षा 6 के लिए जो आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है ना दीपकम, उसका हमने 7th पार्ट यानी कि उसका हिंदी ट्रांसलेशन तो हमने कर लिया था। सप्तमः पाठ अतिथि देवो भव। तो चलिए इसी चैप्टर की हम एक्सरसाइज करते हैं। 7th चैप्टर अतिथि देवो भव। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। और अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। तो आपको बच्चों ये एक पदेन लिखन्तु जब भी हो जाता है ना, तो आपको इसका आंसर एक पद में लिखना है। ठीक है, यानी कि एक पद कहते हैं एक वर्ड में लिखना है। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राधिका कथम चलती स्म। ठीक है, राधिका कथम कहते हैं बच्चों कैसे। राधिका कैसे चलती है, तो राधिका तो कूद कूद कर चलती है। ठीक है, हमने अब ये हिंदी समझी थी तो उसमें भी पढ़ा था हमने। तो क्या लिखेंगे, कूर्दमाना। कूर्दमाना कूद कूद कर या फिर उछलते हुए कहते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है आपका, गृह कति अतिथ्य संति। ठीक है, तो घर में कितने अतिथि आए थे बच्चों। घर में 5 अतिथि आए थे ना। एक बिल्ली थी, उसके 4 बच्चे थे, 2 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थीं। तो आप क्या लिख देंगे, 5। ओके, इसे कहते हैं हम 5। ओके, नेक्स्ट है आपका, कान दृष्टवा शावका भीता न भवंती। तो किसको देखकर, दृष्टवा कहते हैं देखकर, शावका जो बिल्ली के बच्चे थे ना, भीता मतलब भयभीत होना, डर होना। किसको देखकर बिल्ली के बच्चे डरते नहीं थे बच्चों, तो वो राधिका को देखकर ही तो नहीं डरते थे ना। तो आप लिख देंगे राधिका। ओके, नेक्स्ट है आपका, मार्जाया कति शावका। तो मार्जाया कहते हैं बिल्ली को, कति मतलब कितने, शावका मतलब बच्चे। बिल्ली के कितने बच्चे थे, बिल्ली के बच्चों 4 बच्चे थे, तभी तो 5 हुए ना। तो 4 को क्या कहेंगे, चत्वारः। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राधिका मार्जाए किम ददाती। राधिका जो बिल्ली को है ना, बिल्ली उसको क्या देती है, किम मतलब क्या देती है, तो बिल्ली को वो देती है दूध। दूध को क्या कहते हैं हम, क्षीरम। ठीक है, अभी देखिए किम पे का पे बिंदी लगी है, तो आप यहाँ पे भी क्षीरम पे भी बिंदी लगाएंगे। ठीक है, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया जाता है ना बच्चों, वैसे ही आप आंसर में भी कर लेते हैं। अभी जैसे ये देखिए, चित्रवर्णा का अस्ति। ठीक है, चित्रवर्णा मतलब चितकबरा कौन था बच्चों, तो कहा है यहाँ पे। तो कहा यानी कि आपका कौन था, शबलः। ठीक है, शबला चितकबरा था, 4 बच्चे थे ना, उसमें से पूछा गया चितकबरा कौन था। चितकबरा जो था वो उसका नाम था शबलः। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। अभी इसमें आपको क्या करना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। ठीक है, अभी तो हमारा एक पदेन था, अभी हमारे पूर्ण वाक्येन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्जारी शावका नाम नामानी कानी। तो जो बिल्ली है ना, मार्जारी बिल्ली को कहते हैं, शावका नाम बच्चों को कहते हैं। बिल्ली के बच्चों के नामानी कानी क्या नाम थे। तो देखिए मैंने इसका आंसर यहाँ पर लिख दिया है। ये देखिए, मार्जारी शावका नाम नामानी तन्वी मृदवी शबला भीमा चा संति। ठीक है, उसके जो बच्चों के, इतना तो क्वेश्चन में से आ जाएगा बच्चों। देखिए आपका, मार्जारी शावका नाम नामानी, फिर आप सारे नाम लिख दीजिए, तन्वी मृदवी शबला भीमा चा संति। ठीक है, ये आपका का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, ये देखिए का हो गया। नेक्स्ट है आपका, राधिका मार्जारी शावकान किम पाठ्यति। राधिका जो है वो बिल्ली के बच्चों को क्या पढ़ाती है, क्या पाठ पढ़ाती है बच्चों, क्या बोलती है बिल्ली के बच्चों को। तो इतना क्वेश्चन में से आएगा आपका। देखिए, राधिका मार्जारी शावकान क्या पढ़ाती है, अतिथि देवो भवा। ठीक है, अतिथि देवो भवा, फिर आ जाएगा पाठ्यति। ओके, किम की जगह बस अतिथि देवो भवा आ जाएगा, फिर पाठ्यति, जैसे कि मैंने लिख दिया आपका ये वाला खा का आंसर। ठीक है, ये खा का आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका, गा विशिष्टः अतिथि के। ठीक है, विशिष्ट अतिथि कौन है बच्चों, तो कौन है विशिष्ट अतिथि, गा वाला देखिए आप, ऊपर ही लिखा है, मार्जारी चत्वारः शावका। एक तो मार्जारी यानी कि बिल्ली, चत्वारः शावका 4 बच्चे, 4 विशिष्टा अतिथयः सन्ति। ठीक है, बिल्ली और 4 बच्चे विशिष्ट अतिथि हैं। ओके बच्चों, ये गा का आंसर भी लिखा हुआ है। फिर चलिए घा देखते हैं, पितामही राधिका की वदती। जो पितामही कहते हैं दादी को, दादी राधिका से किम कहते हैं क्या, वदती बोलती है। पितामही राधिका किम वदती, राधिका को क्या बोलती है। तो पितामही क्या बोलती है, तो क्वेश्चन में से आ जाएगा आपका इतना, पितामही राधिका वदती राधिके अतिथि कदा आगच्छन्ति इति न जानीम। अतिथि कहाँ से आते हैं, मतलब अतिथि कदा मतलब कब,
आगच्छन्ति आते हैं, इति न जाने। ये देखिए आपका जो आपका ग वाला है ना बच्चों, तो देखिए इसका आंसर ऊपर भी है। ये देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए वो क्या कहती है, सा राधिका वदती। ये देखिए यहाँ से लेके पूरा इति न जाने, ठीक है। ये किसका आंसर हो गया आपका, घा का, ओके। सा राधिका वदती, राधिके अतिथि कदा आगच्छन्ति इति न जाने। मैंने इसको सर्कल में बंद कर दिया है बॉक्स में, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घा के बाद में आपका आ गया आता है ड़ा, ठीक है, ये वाला। मार्जारी कदा राधिकाया पृष्ठतः आगच्छति, ठीक है। तो इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है। मार्जारी यानी कि बिल्ली, कदा मतलब कब, राधिकाया पृष्ठतः, पृष्ठतः मतलब पीछे, बिल्ली कब राधिका के पीछे आती है। तो ये मैंने आपको स्टोरी में भी बताया था, जब राधिका उसके बच्चों के पास जाती है। तो इसका आंसर ये लिखिए, ये वाला डायरा। यदा शाप का नाम समीपम राधिका गच्छति, जब राधिका शाफ का नाम यानी कि बच्चों के पीछे जाती है, बच्चों के पास जाती है। मार्जारी मंद 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 धीरे धीरे, पृष्ठतः आगच्छति, मंद मंद पीछे आती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मार्जाया शावका कीदृशा संति। कीदृशा बच्चों कहते हैं कैसे, ठीक है। और मार्जाया बिल्ली, शावका बच्चे, बिल्ली के बच्चे कैसे दिखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, तो देखिए आप यहाँ पे कर लीजिए। ये देखिए, ये है ना आपका ये आपका ये रहा तन्वी। तन्वी कैसी दिखती है, देखिए तन्वी, यहाँ से देखिए, तन्वी आकृत्या सुंदरी मृद्वी स्पर्शयम अतीत्व कोमला। और इसके बाद में ये आपका शबला चितवर्णा तथा चा भीम किच्चित स्थूल। तो तन्वी आकृति में सुंदर है, मृद्वी स्पर्श करने में कोमल है, और शबल चितकबरा है, और भीम कैसा है, थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। ये पूरा जो देखिए मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है ये, ठीक है, समझ गए आप। ये किसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका चा का आंसर, ओके, ठीक है। चा का आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं आपको। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्न सूचक वाक्यानि लिखन्तु, ठीक है। तो आपको उदाहरण देख के वाक्य लिखने हैं। जैसे है लेखनी अत्र अस्ति। अत्र का मतलब क्या होता है बच्चों, अत्र का मतलब होता है यहाँ, लेखनी मतलब कलम, ठीक है। तो कलम यहाँ है, तो इसका आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के हिसाब से वाक्य नाम प्रश्न सूचक माने यानी कि क्वेश्चन आपको इसका बनाना है। तो लेखनी अत्र अस्ति, तो इसका क्या बनेगा, लेखनी यहाँ है, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों, इसका क्वेश्चन बनेगा लेखनी कहाँ है। तो क्या आ जाएगा, लेखनी कुत्र अस्ति, है ना। अभी ये देखिए वृक्षः तत्र अस्ति, ठीक है। अब तो तत्र कहते हैं वहां को, तो वृक्ष वहां है, तो इसका क्वेश्चन भी क्या बनेगा, वृक्षः कुत्र अस्ति, यानी कि तत्र की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें भी कुत्र आ जाएगा। देवालय अन्यत्र अस्ति, ठीक है, देवालय अन्यत्र अस्ति, तो इसमें भी अन्यत्र की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, अन्यत्र की जगह आ जाएगा कुत्र। वायु सर्वत्र अस्ति, सर्वत्र यानी कि सब जगह की भी जगह क्या आ जाएगा, कुत्र, यानी कि वायु कुत्र अस्ति। फिर है बालिका एकत्र तिष्ठन्ति, ठीक है, तिष्ठन्ति कहते हैं बैठने को, एकत्र एक और बैठे हैं, तो क्या होगा, बालिका कहाँ बैठे हैं, तो बालिका कुत्र अस्ति, ठीक है। कुत्र अस्ति नहीं बच्चों इसमें आ जाएगा कुत्र तिष्ठन्ति, ठीक है। तो मैंने इसमें अस्ति लिख दिया है, आप अस्ति मत लिखिएगा, इसमें आप लिखिएगा कुत्र तिष्ठन्ति, ओके। मैं सही कर देती हूँ इसे, बालिका कुत्र तिष्ठन्ति, कहाँ बैठे हैं, ठीक है। फिर है माता अत्र अस्ति, माता यहाँ है, तो आप अत्र की जगह क्या लिख देंगे, माता कुत्र अस्ति, ठीक है। सिंपल है, बस सब में ये आपका अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र और अत्र हटा के आपको क्या लगाना है, कुत्र लगाना है, बाकी आपका सेम वैसे ही रहेगा, ओके। अब इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है उत्पीठिकायाम। उत्पीठिकायाम कैसे किसे कहते हैं बच्चों, टेबल को, मेज को। किम अस्ति, ठीक है, किम नास्ति। अब आपको इसमें बताना है क्या इस पर है और क्या नहीं है। इति चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु। जैसे कि आपकी टेबल दिख रही है ना बच्चों, ये टेबल है ना, तो इसके ऊपर क्या क्या रखा है, देखिए आप बॉटल रखी है, एक बैग रखा है, बॉल रखी है, बुक रखी है, और एक क्या रखा है, ये आपका लैपटॉप रखा है, ठीक है। अब आपको बताना है इसके ऊपर क्या है। अगर कुछ चीज़ है तो उसको हम अस्ति लिखेंगे, और कुछ चीज़ नहीं है उसको हम क्या लिखेंगे, नास्ति। नास्ति मतलब नहीं है। जैसे कि इसमें फर्स्ट नंबर पे क्या दिया है, हमें पुस्तकम दिया है, तो इन्होंने एग्जाम्पल में लिख दिया उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति, क्योंकि इस पे पुस्तक तो है बच्चों, है ना, ये है ना पुस्तक। फिर नेक्स्ट नंबर पे क्या है, घटी है, घटी मतलब घड़ी, उत्पीठिकायाम घटी नास्ति, घड़ी तो नहीं है ना इस पर,
तो हमने क्या लिख दिया, इन्होंने क्या लिख दिया, नास्ति। फिर क्या है, लेखनी। लेखनी कहते हैं बच्चों कलम को। इस पे कलम है बच्चों, कलम भी नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, उत्पीठिकायाम लेखनी नास्ति। जैसे मैंने ये लिख दिया है आपका, देखिए उत्पीठिकायाम लेखनी नास्ति, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका चषका। चषका, चषका किसे कहते हैं बच्चों, चषका कहते हैं आपका ग्लास को। अभी देखिए ग्लास है, इस पर नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, उत्पीठिकायाम चषकः नास्ति, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका कूपी, ठीक है। कूपी किसे कहते हैं बच्चों, कूपी कहते हैं बोतल को, ठीक है। जैसे वाटर बोतल है ना, वाटर बोतल है, तो आप क्या लिखेंगे, उत्पीठिकायाम कूपी अस्ति, क्योंकि है इस पर, ठीक है। फिर है स्यूतः। स्यूतः किसे कहते हैं बच्चों, स्यूतः कहते हैं थैले यानी कि बैग को, तो ये भी है, तो आप क्या लिखेंगे, उत्पीठिकायाम स्यूतः अस्ति, यानी कि जो चीज़ है उसमें अस्ति और जो चीज़ नहीं है उसमें नास्ति। फिर है संगणकम। संगणकम किसे कहते हैं बच्चों, लैपटॉप को, तो लैपटॉप भी है, तो आप क्या लिखेंगे, उत्पीठिकायाम संगणकम अस्ति, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर है वृक्ष। वृक्ष है बच्चों इस पे, वृक्ष तो नहीं है टेबल पर, तो आप क्या लिखेंगे, उत्पीठिकायाम वृक्ष नास्ति, ओके। फिर आपका फलम, बेटा फल है कोई इस पर, फल भी नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, उत्पीठिकायाम फलम नास्ति, फल तो है ही नहीं इस पे। फिर नेक्स्ट है आपका कंदुकः। कंदुका कहते हैं बॉल यानी कि गेंद को, देखिए गेंद है ना यहाँ पर, तो आप लिख देंगे ये अस्ति यानी कि उत्पीठिकायाम कंदुक अस्ति, ओके बच्चों। ये सारे हो गए आपके, ये देखिए उत्पीठिकायाम कंदुक अस्ति और उत्पीठिकायाम फलम नास्ति। इतना क्लियर है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका, रेखा चित्रम दृष्ट्वा उदाहरण अनुसार वाक्यानि लिखन्तु, ठीक है। इसके उदाहरण के अनुसार आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे कि आपका है मार्जार। मार्जार कहते हैं बिल्ली को, कुत्र अस्ति, बिल्ली कहाँ है, कुत्र कहते हैं कहाँ को, तो हमने क्या लिखा, इन्होंने क्या लिखा, मार्जारः अत्र अस्ति, बिल्ली यहाँ है। अभी देखिए अत्र क्यों लिखा, क्योंकि ये देखिए अत्र इसमें, ये देखिए अत्र है ना, अत्र में बिल्ली है ना, मार्जार है, तो मार्जार को लिख दिया अत्र अस्ति, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेवकः कुत्र अस्ति। सेवक कहाँ है, तो सेवका तत्र अस्ति। अभी सेवका में इन्होंने तत्र क्यों लिखा, क्योंकि देखिए सेवका कहाँ है, ये रहा सेवका, और ये किस में है, हमारा तत्र में है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा गया, सेवका तत्र अस्ति। देखिए बच्चों अत्र को कहते हैं यहाँ, ठीक है, और तत्र को कहते हैं वहाँ, गॉट इट बच्चों। और आपका सर्वत्र को कहते हैं हम, ये आपका सर्वत्र है, सर्वत्र को कहते हैं हम सब जगह, और एकत्र को कहते हैं हम एक और, ठीक है। अब इसी के बेस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि अब हम चलिए हम ले लेते हैं छात्र, तो हम क्या बनाएंगे क्वेश्चन, हम बनाएंगे छात्र कुत्र अस्ति, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन बनाया हमने, छात्रः, ठीक है, कुत्र अस्ति, तो छात्र कहाँ है बच्चों, छात्र है आपका अत्र में, तो छात्र कुत्र की जगह क्या आ जाएगा, अत्र अस्ति, ठीक है। अभी जैसे हमने क्वेश्चन बनाया है प्रकाश का, बना लेते हैं। चलिए जैसे देखिए प्रकाश है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रकाश कुत्र अस्ति, प्रकाशः कुत्र अस्ति। प्रकाश कहाँ पे है बच्चों, प्रकाश तो सर्वत्र में है, तो आप क्या लिखेंगे, कुत्र की जगह प्रकाशः सर्वत्र अस्ति, ठीक है। कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे ग्रहम ले लीजिए, ग्रहम कुत्र अस्ति, ग्रहम तत्र अस्ति, ठीक है। बालिका कुत्र अस्ति, बालिका अत्र अस्ति, ठीक है। अभी जैसे हम ले लें मयूरा, मयूरा कुत्र अस्ति, मयूरा एकत्र अस्ति, समझ गया। इस हिसाब से आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे, कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है भोजनशालायाम। भोजनशालायाम किसे कहते हैं बच्चों, रसोई घर को, ठीक है। तो रसोई घर में क्या, किम किम अस्ति, किम किम मतलब क्या क्या है रसोई घर में। इति पंचभी वाक्य लिखन्तु, इसे आप कितने वाक्यों में लिखिए, 5 वाक्यों में लिखिए, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं। जैसे इन्होंने एक वाक्य दे दिया है, भोजनशालायाम पाचकः अस्ति। पाचका कहते हैं बच्चों जो खाना बनाता है ना, कुक, ठीक है, वो हो गया। तो भोजनशालायाम यानी कि रसोई घर में कुक होता है, कुक होगा तभी तो खाना बनेगा, तो ये हो गया यानी कि पाचक, ये हमारा पाचक था, तो इसके लिए हमने यहाँ पे भोजनशालायाम पाचकः अस्ति। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, पात्रम है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, भोजनशालायाम पात्रम अस्ति, ठीक है। ये देखिए ये वाला लिख दिया मैंने, भोजनशालायाम पात्रम अस्ति, ओके। पात्रम बच्चों कहते हैं बर्तन को, बर्तन होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका तंडुला।
तंडुला किसे कहते हैं बच्चों? तंडुला चावल को कहते हैं। तो बस आप लिख दीजिए भोजनशालायाम, ये वाला भोजनशालायाम तंडुला संति। अभी देखिए बच्चों, सब में मैं अस्थि लगा रही हूँ, इसमें संति क्यों लगाया मैंने? इसमें संति इसलिए लगाया क्योंकि तंडुला तंडुला चावल चावल क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, ठीक है, बहुवचन। तो बहुवचन के साथ संति लगता है और एक वचन के साथ अस्थि लगता है। जैसे पात्रम, अस्थि लगाया मैंने, तंडुला बहुवचन हो गया तो संति लगाया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शाकानी। शाकानी कहते हैं सब्जियां। सब्जियां भी आपकी क्या हो गई? बहुवचन हो गई। तो इसमें भी क्या लगेगा? भोजनशालायाम शाकानी संति, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका अग्नि। अग्नि आपका एक वचन हो गया तो भोजनशालायाम अग्नि अस्ति, ओके। जलम, जलम भी आपका एक वचन हो गया तो भोजनशालायाम जलम अस्ति। तो आपके ये 5 सेंटेंस हो गए, 1 2 3 4 5, ओके। अभी चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 7th देखते हैं, सॉरी। ये है अधोलिखितेभ्य वाक्येभ्य अव्यय पदानि चित्वा लिखन्तु। तो अव्यय पद आपने पढ़े होंगे बच्चों, हिंदी में भी अव्यय पद जिसका आपका समझ लो वचन, लिंग, कारक, किसी में भी कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। चाहे वचन हो, चाहे लिंग हो, चाहे कारक हो, उसमें किसी में भी चेंज नहीं होता, उसे हम कहते हैं अव्यय पद। जैसे कि ये है अमित गृहात् बहिः गच्छति, ठीक है। तो अमित गृहात्, गृहात् कहते हैं गृह कहते हैं घर को, और बहिः कहते हैं बाहर को। अमित घर के बाहर जाता है। अभी देखिए इसमें जो बहिः है, बहिः किसे कहते हैं? बाहर को कहते हैं। बाहर आपका जो होगा वो अव्यय पद होगा क्योंकि इसका कोई भी लिंग, कारक, वचन नहीं होता है। वचन जैसे बही, बाहर का बाहरों तो नहीं लिखेंगे ना, वचन भी चेंज नहीं होगा, लिंग भी चेंज नहीं होगा, बही का बही रहेगा, बाहर का बाहर ही होगा। तो जिसका लिंग, कारक या वचन चेंज नहीं होता उसे हम कहते हैं अव्यय पद, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा बही। अभी जैसे ये एकः वानरः, सेकंड वाला देखिए, एकः वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति। तिष्ठति कहते हैं बच्चों बैठने को, ये तो आपकी क्रिया हो गई। एक वानर, वानर कहते हैं बच्चों बंदर को। एक वानर वृक्षस्य, वृक्ष के, जब भी आधा सा और या लगता है ना बच्चों, ये जैसे देखिए तो होता है के, वृक्ष के ऊपरी। अब ऊपरी किसे कहते हैं बच्चों? ऊपरी कहते हैं ऊपर को। ऊपर आपका क्या हो जाएगा? अव्यय पद हो जाएगा क्योंकि इसका कोई भी लिंग, कारक, वचन तो होता ही नहीं है। तो एक बंदर वृक्ष के ऊपर बैठा है तो इसमें हो जाएगा ऊपरी, ठीक है। अभी जैसे है सहा फलानी अधः क्षिपति, इसमें अधा, अधा किसे कहते हैं बच्चों? अधा कहते हैं नीचे को, ठीक है। तो नीचे, ऊपर, बाहर, अंदर, ये सब क्या हो जाते हैं बच्चों? आपके अव्यय पद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका अधा हो जाएगा। अभी जैसे देखिए ये है तत्र एक बिडालः अस्ति, ठीक है। तत्र कहते हैं बच्चों वहाँ, ठीक है, वहाँ। तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा? अव्यय पद, क्योंकि वहाँ का भी वचन, लिंग, कारक कुछ भी चेंज नहीं हो सकता ना, ठीक है। वहाँ का लिंग भी चेंज नहीं हो सकता, कोई लिंग तो नहीं होता है। जैसे बिडाल, बिडाल का तो लिंग चेंज हो जाता है, बिल्ली, बिल्लियाँ हो जाता है। तो वहाँ एक बिल्ली है तो इसमें क्या हो जाएगा? तत्र, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपका बिडालः गृहस्य अन्तः प्रविशति। तो बिडालः यानी कि बिल्ली घर के, गृह से घर के, अन्तः अंदर, प्रविशति जाती है, प्रवेश करती है। तो अन्तः यानी कि अंदर। अभी अंदर भी आपका क्या हो जाएगा? अव्यय पद, क्योंकि इसका भी लिंग, कारक, वचन हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आपका 7th क्वेश्चन भी हो गया। अभी चलिए 8th क्वेश्चन में चलते हैं। 8th क्वेश्चन है आपका उदाहरण अनुसार कहा कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति इति लिखन्तु, ठीक है। आपको बताना है कि कहाँ है, कहाँ नहीं है, कोई भी चीज़ कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती, ये बताना है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे दिए गए हैं, जैसे कि आपका है सिंहः वने कार्यालय। अभी सिंहः किसे कहते हैं बच्चों? शेर को कहते हैं। शेर कहाँ होता है? वन में ही तो होता है, कार्यालय में तो नहीं होता, ऑफिस में तो नहीं होता है। तो हम इन्होंने इसमें क्या लिखा? सिंहः वन अस्ति, यानी कि वन में तो होता है, कार्यालय नास्ति, कार्यालय में नहीं होता। अभी जैसे एक और दे दिया, छात्रः आकाशे है विद्यालय। तो छात्र कहाँ होते हैं? विद्यालय में होते हैं, आसमान में होते हैं? छात्र तो विद्यालय में होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? छात्रः आकाशे को लिख देंगे नास्ति, ठीक है, आकाशे नास्ति, और छात्रः विद्यालय अस्ति, विद्यालय में होते हैं तो अस्ति, अस्ति मतलब होते हैं, नास्ति मतलब नहीं होते या नहीं है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं आराम से। मत्स्य, मत्स्य हम किसे कहते हैं बच्चों? मछली को। मछली कहाँ होती है? समुद्र में होती है या वृक्ष पर होती है? समुद्र में होती है। तो आप क्या लिखेंगे? मत्स्य है समुद्रे अस्ति वृक्षे नास्ति, अस्ति के बाद में फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा, ठीक है। मधुरता, मधुरता किसे कहते हैं? मिठास को, लड्डू के लड्डू को। और कषाय, कषाय बच्चों जो कसीलापन होता है ना वो, तो मधुरता कहाँ होती है? मिठास कहाँ होती है? लड्डू में ही तो होती है। तो आप क्या लिखेंगे? मधुरता लड्डू के अस्ति कषाय नास्ति। अभी देखिए नेक्स्ट आ गया उष्णता। उष्णता कहते हैं बच्चों गर्मी को। गर्मी कहाँ होती है? सूर्य में या चंद्रमा में? सूर्य में ही तो होती है। तो उष्णता सूर्य अस्ति
चंद्रे नास्ति। वानरः, वानरः किसे कहते हैं? बंदर को। और नद्याम कहते हैं नदी को, और वृक्ष कहते हैं पेड़ को। तो वानर कहाँ होते हैं? नदी में या पेड़ में? पेड़ में ही तो होते हैं बच्चों। तो आप क्या लिखेंगे? वानरः नद्याम नास्ति वृक्षे अस्ति। ठीक है। अभी नौका, नौका आपका होता है नाव। नाव आपकी कहाँ होती है बच्चों? नाव आपकी जल में होती है या पर्वत में होती है? जल में ही तो होती है। तो आप क्या लिखेंगे? नौका जले अस्ति पर्वते नास्ति। ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपका अज्ञानम। बच्चों अज्ञानम यानी कि जिसमें ज्ञान नहीं होता, तो वो पंडित में नहीं होता या मूर्ख में? मूर्ख में तो नहीं होता है, मूर्ख ही तो अज्ञान ही होता है। तो अज्ञानम पंडिते नास्ति, पंडित में तो नहीं होता है अज्ञानम, मूर्ख में होता है, तो मूर्खे अस्ति। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चंद्रहा। चंद्र कब निकलता है? चंद्रमा अमावस्या को या पूर्णिमा को? पूर्णिमा को निकलता है। तो आप क्या लिखेंगे? चंद्र अमावस्यायाम नास्ति पूर्णिमायाम अस्ति। अभी अवकाश, अवकाश यानी कि आपका जो हॉलीडे होता है ना, छुट्टी जो होती है, वो कब होती है? रविवार को होती है या सोमवार को होती है? सोमवार को तो नहीं होती। तो अवकाशः सोमवासरे नास्ति रविवासरे अस्ति। ठीक है। क्लियर है बच्चों इतना? तो इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।